2026 के दिन सुबह 11:27 से लेके 11:32 के बीच की है। लेकिन क्योंकि स्प्रेड्स के नंबर लगातार बदलते रहते हैं और आगे चल के हमें कुछ कैलकुलेशंस भी करनी है, इसीलिए मैं आपको सेम टाइम के स्क्रीनशॉट्स के आधार पर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। अभी आप स्क्रीन पर चारों ब्रोकर्स के सेम टाइम के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वेंटेज से। तो आप देख सकते हैं कि वेंटेज में गोल्ड यानी XAU USD पर लगभग 28 पिप्स का स्प्रेड चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक लॉट गोल्ड का ट्रेड करते हैं वेंटेज पर, तो ट्रेड ओपन करते ही आपको लगभग $28 का स्प्रेड का कॉस्ट देना पड़ेगा, जो इंडियन रुपयों में करीब 2600 रुपए के आसपास होता है। अगर हम लोग बात करें एक्सनेस की, तो एक्सनेस में भी लगभग 28 पिप का ही स्प्रेड हमें दिखाई दे रहा है, यानी इसमें भी एक लॉट के लिए आपको $28 का स्प्रेड कॉस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं एक्सएम मार्केट्स पर। तो एक्सएम में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्प्रेड आपको यहां पे देना पड़ रहा है, जो है लगभग 55 पिप्स का। यानी अगर एक्सएम में आप एक लॉट गोल्ड का ट्रेड करते हो तो करीब $55 आपको स्प्रेड कॉस्ट देना पड़ेगा, जो इंडियन रुपयों में करीब 5000 रुपए के बराबर होता है। और सबसे लास्ट में है वीटी मार्केट्स। आप देख सकते हैं कि वीटी मार्केट्स में स्प्रेड लगभग 23 पिप्स का 23 पिप्स का चल रहा है, जो बाकी तीनों ब्रोकर से कम है। यानी अगर वीटी मार्केट में आप एक लॉट ट्रेड करते हो गोल्ड का, तो आपको $23 का स्प्रेड कॉस्ट देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ट्रेडर के लिए कम स्प्रेड हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि जितना कम स्प्रेड उतनी कम ट्रेडिंग कॉस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि एक्सनेस में 28 पिप्स का स्प्रेड था और वीटी मार्केट में सिर्फ 23 पिप्स का, तो मतलब डिफरेंस तो सिर्फ 5 पिप्स का है और मार्केट तो एक सेकंड में इससे भी ज्यादा मूव कर जाता है, तो फिर 5 पिप्स से क्या फर्क पड़ता है। देखो, सुनने में बात बहुत सही लगती है, लेकिन चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक एवरेज ट्रेडर है, आप रोज कम से कम 2 ट्रेड करते हैं और हर ट्रेड में सिर्फ 0.1 लॉट की क्वांटिटी का यूज करते हैं। तो 2 ट्रेड पर डे के हिसाब से आपके 30 दिन के टोटल ऑर्डर हुए 60, तो पूरे महीने की आपकी ट्रेडिंग क्वांटिटी कितनी हुई? 6। कैसे? देखिए, आप एक ट्रेड में 0.1 क्वांटिटी उठाते हैं, इनटू अगर आप 60 कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। अब आते हैं असली मुद्दे पर। देखो, दोनों ब्रोकर्स के बीच में स्प्रेड का डिफरेंस था 5 पिप्स, मतलब हर एक लॉट पर आपको लगभग $5 ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप पूरे एक महीने में 6 लॉट्स ट्रेड करते हो तो आपकी टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट बनती है 6 × 5 = $30। अगर मैं इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं तो वो लगभग होते हैं 2850 रुपए के आसपास। अब आप खुद सोचिए कि हर महीने बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के आप 2850 रुपए ज्यादा देना चाहोगे? और ये कैलकुलेशन हम लोगों ने सिर्फ 0.1 लॉट और 2 ट्रेड पर डे के हिसाब से किया है। अगर आपकी क्वांटिटी या ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो डिफरेंस साल भर में इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हमेशा आपने ट्रेडिंग कॉस्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरी कंपैरिजन में वीटी मार्केट का जो स्प्रेड है वो काफी कॉम्पिटिटिव, मतलब कम दिखाई दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ स्प्रेड देखकर आप किसी ब्रोकर को जज नहीं कर सकते या ये नहीं बोल सकते कि ये ब्रोकर बहुत अच्छा है। आपको एग्जीक्यूशन स्पीड भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक परफेक्ट सेटअप मिला, ब्रेकआउट हुआ है और आपने बाय बटन दबा दिया। जैसे ही आपने बाय बटन दबाया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 5-10 पॉइंट्स ऊपर। अब सोचो, सेटअप सही था, सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम था एग्जीक्यूशन में। अब इससे होगा क्या? आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा और जो आपका पोटेंशियल टारगेट था वो छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए एग्जीक्यूशन स्पीड को वीटी मार्केट के ऊपर लाइव टेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग वीटी मार्केट के ऊपर लाइव बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे। देखो, वीटी मार्केट आपको स्प्रेड तो काफी अच्छा ऑफर कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या एग्जीक्यूशन स्पीड भी अच्छा दे रहा है। अभी आप वीटी मार्केट्स का रियल स्टैंडर्ड अकाउंट देख सकते हैं, जिसमें लगभग $1000 का बैलेंस है। एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं दोस्तों, मार्केट में अभी ट्रेड करने लायक कोई खास सेटअप बना नहीं है। वैसे भी हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ब्रोकर की एग्जीक्यूशन स्पीड टेस्ट करना है। इसीलिए मैं बिना किसी सेटअप के एक रैंडम ट्रेड प्लेस कर रहा हूं। तो चलो सबसे पहले बाय ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। तो जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, एक ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा। यहां पे हम लोग मार्केट एग्जीक्यूशन सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी कम रखेंगे और एक स्टॉप लॉस भी लगा देंगे छोटा सा, क्योंकि अगर अचानक से एक बड़ा मूव आया हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग छोटे से लॉस में एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रैंडम एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब जैसे ही मैं बाय द मार्केट पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि इमीडिएट
एकदम तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और इसका कंफर्मेशन भी आपको मिल चुका है। यहाँ मैंने स्क्रीन को पॉज किया हुआ है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, जहां मार्केट प्राइस चल रही थी हमारा ऑर्डर भी लगभग उसी प्राइस के आसपास एग्जीक्यूट हुआ। मतलब मार्केट ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी हमें कोई खास स्लिपेज देखने को नहीं मिला। अदरवाइज दोस्तों काफी सारे ब्रोकर्स में स्लिपेज की प्रॉब्लम आती है। जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपकी ऑर्डर एक्चुअल प्राइस से काफी दूर एग्जीक्यूट होती है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे हमें बाय साइड पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इस ट्रेड को मैं क्लोज कर देता हूं और ऐसे ही सेम एक सेल साइड का ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं और उसमें भी हम लोग एग्जीक्यूशन स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे ऑर्डर विंडो खुल के आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मार्केट एग्जीक्यूशन और एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हम लोग रख देंगे। और जैसे ही मैं सेल बाय मार्केट पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो गया है। साथ में कोई भी नोटिसेबल स्लिपेज हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो चलो इस ट्रेड से भी एग्जिट हो जाता है और यहाँ पर आप दोनों ट्रेड्स की डिटेल्स भी देख सकते हो। तो इस छोटे से टेस्ट में वीटी मार्केट्स की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो हमें काफी अच्छी दिखाई दे रही है और जो बाय और सेल के दो अलग अलग ऑर्डर हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए वो बिना किसी सिग्निफिकेंट डिले के एग्जीक्यूट हुए। तो मेरी टेस्टिंग में एग्जीक्यूशन स्पीड मुझे काफी अच्छा दिखाई दिया, लेकिन अब भी एक चीज बाकी है जो है वोलेटिलिटी परफॉर्मेंस। देखो, असली ब्रोकर की परीक्षा नॉर्मल मार्केट में नहीं होती, असली परीक्षा होती है न्यूज और इवेंट के टाइम पे, यानी हाई वोलेटिलिटी के टाइम पे। क्योंकि हाई वोलेटिलिटी के टाइम पे